हेलो बच्चों, आज हम लोग बाल गोविंद भगत ये एक रेखा चित्र है जिसका अध्ययन करेंगे। रेखा चित्र बेसिकली क्या होता है, इसमें शब्दों के द्वारा किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति या किसी भी जो भी पात्र है उसके बारे में वर्णन होता है। उसकी पूरी डिटेल शब्दों से ही हम लोग व्यक्त करते हैं। शब्द के द्वारा ही उसके पूरी उसकी जिस स्थान से बिलोंग करता है, जहाँ से वो है, उसका पात्र किस प्रकार की उसकी भूमिका है, ये सारा चीज़ हम शब्दों के माध्यम से उसके बारे में वर्णन करते हैं। ऐसा ही एक विधा है जिसे हम रेखा चित्र कहते हैं। हिंदी की ये विधा जिसे रेखा चित्र कहते हैं। तो बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, है ना। ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र है। भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा ये रचित है रेखा चित्र, जो बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं, बल्कि आचरण की पवित्रता शुद्धता में है। इसमें बेसिकली धर्म के बारे में वर्णन है कि धर्म जो है आडंबर जो दिखावा है उस पर नहीं, बल्कि उसके आचरण और पवित्रता और शुद्धता पर शुद्धता ही क्या है, धर्म है। नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ है। गृहस्थ मतलब घर चलाता है, घर में रहता है, घर अपना परिवार चलाता है। उसकी वेशभूषा भी साधु जैसी नहीं है, नॉर्मल आदमी के जैसा ही है। लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। लेकिन उनका जो दिनचर्या है, डेली रूटीन जो है, वो निर्णय और दिनचर्या, निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गतिविधि जिसे रेखा चित्र कहते हैं, रेखा चित्र की विशेषता के रूप में देखिएगा। इसमें बाल गोविंद भगत के जिस स्थान पे वह रहता है उसके आसपास के सारे परिघटना को हम इस रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा कवि इसमें शब्दों से ये किया गया है, पिरोया गया है, एक तरह शब्दों से वर्णन किया गया है। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। बाल गोविंद भगत जो थे वो मंझले कद के थे, मीडियम साइज के थे और गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी, जटाजूट तो नहीं रखते थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता। वो बोला जाता है कि लंबी दाढ़ी भी नहीं रखते, लेकिन उनका चेहरा हमेशा पका हुआ बाल से जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों सी कनपट्टी टोपी, है ना, टोपी पहनते थे। कनपट्टी टोपी जो कान से सटा हुआ टोपी होता है। कमर में एक लंगोटी पहनते थे। जब जाड़ा आता तो एक काली कंबली ऊपर से ओढ़ लेते, मतलब काला कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे जाड़ा में। मस्तक में हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगाते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, मतलब नाक पर से टीका लेते थे। वो गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते, और तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला, तुलसी की जड़ से बना हुआ माला, बेडोल माला मतलब जैसे तैसे था वह माला, उसको पहने हुए थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बल्कि गृहस्थ थे। ऊपर की तस्वीर मतलब जो हम लोग देखे क्या क्या पहन रहे, टीका लगा रहे हैं और वो तुलसी का माला पहन रहे हैं, इससे ये ना लगाया जाए अनुमान कि वह साधु थे, बल्कि वो गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे पोतों को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे,
यानी कि कहने का मतलब गृहस्थ साधु के रूप में वह थे। साधु की सब परिभाषा में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे, यानी कबीर को अपना आदर्श मानते, उनके गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, यानी जो भी बोलते खड़े बोलते, खड़ा बोलते, मतलब बुरा लगे तो लगे लेकिन तुम्हें सच्चाई बोलते। किसी को भी दो टूक बात करने में किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते, ना बिना पूछे किसी का चीज़ भी। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता है ना। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते, है ना। दूसरे के का सामान बिना पूछे छूते नहीं, दूसरे के खेत में वह सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब किसको बोलता था? वह कबीर की। जो खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, है ना। जो भी उसके खेत में पैदा होता उसे सर पर लाद कर किसके दरबार में ले जाता? साहब। साहब किसको बोलता था? कबीर को। जो उनके घर के से 4 कोस के दूर पर था, यानी कबीर का घर उनके घर से 4 कोस पे। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाता। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाता, प्रसाद के रूप में उन्हें भी मिलता। जो वो घर से ले जाते वह क्या किया जाता? मठ में क्या, कबीरपंथी मठ से वहाँ पे क्या होता था? उसे भेंट उपहार के रूप में रख लेते थे, जो बाल गोविंद भगत ले जाते थे, और फिर उसे प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता था। बाद में उन्हें भी मिलता है। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। वो गाना जो गाते थे, कबीर वाला दोहा गुनगुनाते थे, वो हमेशा अच्छा लगा। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उसके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, है ना। सीधे सादे पद उनके कंठ से होकर क्या हो जाते? सजीव। अच्छा लगता था उनके कंठ से सुनते हुए वो कबीर की पंक्तियाँ। आषाढ़ की रिमझिम समूचे गांव खेत में उतर पड़ा, है ना। आषाढ़ महीना आ गया, खेती का दिन है। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है। धान की पानी भरे खेतों में बच्चे क्या कर रहे हैं? उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। कलेवा मतलब होता है नाश्ता, अपने किसान के लिए जो बांध के ले जाती है उनकी पत्नियां। तो आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवैया चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। एक तरंग जो है, एक स्वर तरंग, एक साउंड जो है झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचे शरीर कीचड़ से लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही है। उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़कर, संगीत जीना मतलब होता है सीढ़ी, तो संगीत के सीढ़ी पर चढ़कर कुछ ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं, और कुछ इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भी जा रहा है। जो वो गा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ जो है वह संगीत की जीने पर चढ़कर, संगीत की सीढ़ियों पर चढ़कर उसे क्या कर रहे हैं? स्वर्ग भेज रहे हैं, और कुछ पृथ्वी पर खड़े लोगों के कानों में भी जा रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वाली की अंगुली में एक अजीब कर्म से चलने लगती है।
बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। मतलब वो जो गाते थे तो क्या होता था, हलवाहा का पैर ताल से उठने लगता है, एक ताल से हलवाहा और जल्दी जल्दी बेल हाँकने लगता है। रोपनी जो रोपा कर रही होती है वो उनका या कर रहे होते हैं, उनका उंगली जो है तेजी से धान डालने लगता है, रोपा करने लगता है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अगला पैराग्राफ है, भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़े ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प ने आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झंगार और दादुरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। मतलब क्या है कि वो भादों का अंधेरिया रात है, थोड़ी देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई और बादल गरज और बिजली तड़प में आपने कभी नहीं बादलों की गरज और बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु झिल्ली आपसे बोला जा रहा है कि आप कभी कुछ भी ना सुना हो भी इन बिजलियों की गरज या बिजलियों की चमक और बादलों की गरज में, लेकिन आपको एक चीज़ सुनाई देता होगा, वह है झंकार की आवाज़, झिंगूर की आवाज़, दादुरों की टर मतलब मेढकों की टर। बाल गोविंद भगत को अपने कोलाहल में डूबा नहीं, मतलब ये है कि बाल गोविंद भगत भी उस समय गाता है और ये जो टर और झंगार आता है वो इनकी आवाज़ को दबा नहीं सकता, उसके बीच में भी इनका आवाज़ चलते रहता है। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है, उनकी खंजड़ी उनके पास है बजाने वाला, वो डिमक डिमक बज रही है। वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना, गोदी में पीवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना। हाँ पिया तो गोद में ही हैं, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। ये गाना का पंक्ति है कि हाँ पीवा तो गोद में ही हैं, किंतु हाँ पिया तो गोद में ही हैं, किंतु वह समझती है वह अकेली ही, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अचानक ही जिस तरह बिजली अचानक चमकता है, उसी तरह से इनका जब मन होता है तो अचानक गाना स्टार्ट कर देते हैं। अरे अब सारा संसार निस्तंभता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत क्या कर रहा है, जाग रहा है। रात्रि में भी वो गाया करते थे, जब लोग सो रहे होते हैं जगा रहे हैं, संगीत जाग रहा है और जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, ये सब गाना वो गुनगुनाते हैं। कार्तिक आया नहीं, अगला है कार्तिक आया नहीं है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती है ना। क्या है, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती है। क्या करती है, जो फागुन तक क्या करती है, चला करती है ना। जो फागुन तक चला करती है। इन दिनों वह सवेरे उठते ना जाने किस वक्त जाकर नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर मतलब लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे गांव से 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर की दूरी पे गांव से है। और वहाँ पे वो हर दिन नदी में जाके स्नान करते हैं, वहाँ से नहा धोकर लौटते हैं और गांव के बाहर ही पोखरे की ऊंची भिंड पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठते हैं। खंजड़ी मतलब बजाने वाला डमडम। इस प्रकार से वो अपने गाने टेरने लगते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, ये बोला जा रहा है इसमें कि मैं शुरू से ही क्या हूँ, देर तक सोने वाला हूँ। किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था।
जैसा कवि बोल रहे हैं, ये रेखा चित्र लिखने वाले बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ शुरू से हूँ देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की कड़कड़ाने वाली जो ठंड होती है, भोर होती है, उसकी संगीत मुझे पोखर तक ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे ही नहीं थे, मतलब पूरा अंधेरा अंधेरा वाला सवेरा था। हाँ पूरब में लोही लग गई थी। हाँ पूरब में लोही लग गई थी, लोही लग गई थी और लालिमा का शुक्र तारा और बढ़ रहा था। लालिमा जिसकी लालिमा शुक्र तारा की ओर बढ़ रहा था, यानी लोही लग गई थी मतलब अब सूर्य आ रहा था, धीरे धीरे लाल हो चुका था आसमान, और लालिमा जो है शुक्र तारा जो है सुबह सुबह का भोर का तारा जो होता है वहाँ तक बढ़ रहा था। खेत बगीचा सब 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 पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मतलब उससे अजीब वातावरण से था। किसमें वातावरण में मालूम पड़ रहा था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली चमड़ी काली कमली ओढ़े, मतलब जो ठंड में वो ओढ़े करते थे, बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे हैं। उनके मुंह के शब्द का तांता लगा था, मतलब बहुत सारे चीज़ गा रहे थे, उनकी उंगली खंजड़ी पर लगातार चल रही थी, जो डमक डमक डब्बा बजता है। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि इतने सुरूर में आते उत्तेजित हो उठते, इतने सुरूर में आते उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। गाते गाते एकदम पूरा उत्तेजित हो जाते। गाते गाते जब लगता था कि आप गाते गाते बैठे हुए अब खड़े हो जाएंगे, कमली तो बार बार सर के नीचे सरक जाती। जो कम्बल पहने हुए थे, वो जो ओढ़े हुए ठंड में, वो बार बार क्या होता, सर से नीचे सरक जाते। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब चमक पड़ते, जब तक चमक पड़ते, मतलब बोल रहा मैं तो कवि लेखक बोल रहे हैं, रेखा चित्र लिखने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी, कि मैं तो क्या करता, जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी जो तारा था, सुबह सुबह वाला तारा, उसमें भी मस्तक श्रम बिंदु जब तक चमक पड़ते, मतलब जब तक उनका मस्तक ऊपर आ जाता, बाहर निकल जाता कमली से। गर्मियों की उनकी संझा। अब अगला स्टेप है, अगला मौसम की जानकारी दे रहे हैं। वो ठंड हो गया, बरसात हो गया, अब गर्मी के बारे में। संझा उस सबरी शाम मतलब को भी शीतल कर देती है ना। गर्मियों में उनकी संझा सबरी मतलब उम्मस भरी है। उम्मस भरी शाम, यानी उम्मस भरी मतलब पूरी गर्मी वाली शाम जो है को भी शीतल कर देती थी। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियाँ और करताल की भरमार हो जाती। कुछ दोस्त लोग भी आ जाता, बजाने वाला गाने वाला, और वो सब मिलके आंगन में बैठ के गाते। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते तो उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। एक पद वो बोलते और फिर दूसरा पद तीसरा पद उसी पद को बार बार करके क्या करता, वो आगे आगे बोलते जाते, पीछे वाला दोहराते जाते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति, उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, यानी मन जो है शरीर पर हावी हो जाता और मन का ही चलने लगता। होते होते एक क्षण ऐसा आता है जब बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहा है। अब वो नाचने लगते, इतना मतलब मन जो है तन अनकंट्रोल हो जाता है और मन जो है जिधर चाहता उधर शरीर को ले जाता। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे, और सबका जो मन है तन, उनको भी लग रहा है कि हम भी नाचने लगे उठ के, और सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत प्रोत हो जाता। सारे लोग नाचने। बाल गोविंद भगत संगीत साधना की चरम उत्कर्ष मतलब होता है सबसे ऊपरी सीमा, उन दिन
उन दिन देखा गया जिन दिन उनका बेटा मरा, उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना की चरम उत्कर्ष मतलब सबसे ऊपरी सीमा उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। एकलौता बेटा था, वह सुस्त और बोधा सा था, है ना। इसी कारण से बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करनी चाहिए जो थोड़ा सुस्त है, बोधा है, मतलब तेज दिमाग का कमज़ोर था। उनकी ये निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा हकदार होते हैं वो, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं, ऐसा बाल गोविंद भगत का मानना था। जो कमज़ोर दिमाग का होता है उसे और मानना चाहिए। बड़ी बाधा से उनकी शादी कराई थी, साध से उनकी शादी कराई थी। पुतहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। बेटा का शादी करवाए थे किसी तरह से, और पुतहू जो मिली थी बड़ा ही अच्छा मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वित कर दिया। यानी ये बाल गोविंद भगत उसने, यानी बहू ने क्या किया, बाल गोविंद भगत को बहुत राहत दिया और वो बहुत दुनियादारी ग्रस्त जीवन से उनको बहुत ज़्यादा छुटकारा मिला बहू आने के बाद, है ना। पूरा प्रबंधिका मतलब प्रबंध करती थी, मैनेजर घर की बन गई, सारा काम हैंडल करने वाली, तो मैनेजमेंट करने वाली। तो उनका बेटा बीमार है, उसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। बेटा जब बीमार था तो लोग का ध्यान थोड़ी था उनके बेटा पे, लेकिन जब मर गया तो सारा का ध्यान खींचकर ही रहती है, ऐसा है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहल बस उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटा आंगन में एक चटाई पर लिटकर एक सफ़ेद से कपड़े में ढक रहा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों को तोड़कर बिखरा रखे हैं। बाल गोविंद भगत फूल रोपते थे तो उनको बिखरा रखे हैं फूल और तुलसी दल भी। सिरहने एक चिराग जल रहा है। क्या जल रहा है? चिराग मतलब हो गया आग जल रहा है। और उनके सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुराने तालिंता। घर में पतहू रो रही है, जिस गांव की स्त्रियां चुप कराने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुतहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, ऐसा वो बोलते। विरहनियाँ अपनी प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद कौन बात का है। वो बाल गोविंद भगत मतलब अपने बेटा की मृत्यु पर भी वो बोलते हैं उत्सव मनाओ, और क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। विरहनियाँ अपने प्रेमी से जा मिली, बहुत दिन से जो हमारे बेटा का प्रेमी थी वह जाके आज उससे मिलेगी, भला इससे बढ़कर आनंद कौन सी बात है। ऐसी कल्पना है कि कहीं ना कहीं ऐसा वो ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई उनका इंतज़ार मरने के बाद भी मेरा बेटा का कर रहा है और वो उससे आज मिलेगा। तो इससे बड़ी बात क्या है, आत्मा परमात्मा से मिलेगा। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। मैं सोचता यानी कि वृक्षपुरी राम वृक्ष बेनीपुरी सोचते हैं ऐसा, किंतु नहीं, जो कुछ कर रहे हैं उनमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया है, वही बोल रहा था। बेटे की क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पोतहू से आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई पुतहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश देते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पोतहू रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपका भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन चुल्लू भर पानी देगा, मैं
पैर पड़ती हूँ मुझे, अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर छोड़ चला जाऊँगा, चल दूँगा। यह उनकी आखिरी दलील। इस दलील से आगे बेचारी का क्या चलती और उनकी पुतहू की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितने संत समागम और लोक दर्शन पर रखते हैं। संत के बीच में बैठना उनको अच्छा लगता, लोक दर्शन के लोगों के बीच में रहना उन्हें अच्छा लगता। पैदल ही जाते, मतलब पैदल गंगा स्नान के लिए जाते। करीब 30 कोस गंगा नदी थी। 30 कोस लगभग 30 कोस गंगा नदी थी, तो लगभग 150 किलोमीटर, बोलिए तो 100 किलोमीटर से ऊपर थी। साधु का एक संबल लेने का क्या हक, साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते और फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती और बुढ़ापा आ गया था। वही मस्ती, इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती और अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली, उसी जवानी के रूप में वह चलते जिस तरह जवान में चलते थे, बुढ़ापा में भी उसी प्रकार से चल रहे हैं। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, मतलब कुछ गड़बड़ थी। खाने पीने के बाद तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे, वहीं व्रत किए हुए थे जो छोड़ने वाले। वहीं दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन रात छीजने लगे। दिन छीजने लगे मतलब परेशान होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। कमज़ोर भी होने लगे दिन वही दिन छीजने लगे मतलब कमज़ोर होने लगे। लोगों ने उन्हें नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए जिस दिन वो मर रहे थे, किंतु मालूम होता जैसा धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। जैसे धागा टूट गया हो वैसा माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोग ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ पंजर पड़ा है, मतलब शरीर पड़ा हुआ है। माला शरीर में जो पहने हुए थे वो भी टूट गया था, एक दाना बिखर गया था, वो गिर चुके थे, वो मर चुके थे, और लोग उनका शरीर सुबह सुबह जाके देखा। तो इस प्रकार था बाल गोविंद भगत की ज़िंदगी का ये पूरा वर्णन। तो किस प्रकार से हर एक मौसम, हर समय, हर स्थल, कैसे गंगा स्नान के जाते थे, कैसे वो हर जगह बैठ के कहाँ कहाँ वो गाते थे, सारा चित्र जो है कवि ने इस कविता में इस रेखा चित्र में वर्णन किया। यही रेखा चित्र है वास्तव में देखा जाए तो, क्योंकि इसमें उस आदमी का, पात्र का, जो बाल गोविंद भगत है, उसके जीवन से जुड़े हर वो दृश्य को वो शब्दों से बताने का कोशिश किए हैं। शब्द से बताने की कोशिश यही रेखा चित्र है। तो आइए शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में है कमली। कमली मतलब होता है कंबल। कलेवा मतलब होता है सुबह का जलपान। यात्रा करते समय साथ रखा गया भोजन। पुरवैया मतलब जान ही रहे हैं, पूरब की हवा, पूरब की ओर से बहने वाली अधरत या आधी रात। खंजड़ी मतलब डफली ढंका, वही बजाने वाला यंत्र जो है। निस्तब्धता मतलब सन्नाटा। लोही मतलब प्रातःकाल की लालिमा। आवर्त मतलब आवर्त है मतलब ढका हुआ, उस एक प्रकार का नुकीला घास। बोधा मतलब कम बुद्धि वाला, बताए थे आपको। संबल मतलब सहारा।
जीने मतलब सीढ़ी होता है, आपको बताए थे जीने मतलब सीढ़ी। पंजर, पंजर मतलब मृत शरीर, और सुबह मतलब सुंदर। तो ये था बाल गोविंद भगत, आपको अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।